हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स। अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर। ओके, ऐसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 होता है उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 लिखा है, तो दैट मीन्स 1 के बाद 10 है। तो हमें न्यूमरेटर में 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है 0.1। ओके, देन 7/100 देखिए, यहाँ 1 के बाद 2 जीरोज है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है लेफ्ट में। ओके, तो देखिए 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है, तो इसे रीड कैसे करेंगे? इसे रीड करेंगे 0.07। ओके, यहाँ 234 डिवाइडेड बाय 100 दिया है। ओके, तो अगेन आफ्टर 1 2 जीरोज है, तो दैट मीन्स यहाँ से हम 2 डिजिट के बाद लेफ्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आता है 2.34। ओके, दिस इज द डेसिमल नंबर्स। ओके, देन डेसिमल नंबर्स के बारे में कुछ और फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। सबसे पहला फैक्ट हम देखते हैं, जैसे मैं एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 923.083। ओके, 923.083। तो इस ये जो डेसिमल नंबर हमें दिया है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं होल पार्ट। ओके, एंड ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर दिया होता है इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। ओके, ये जो फर्स्ट दिया है हमें ये होल पार्ट होता है, और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? डेसिमल पार्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में और लिखता हूँ, जैसे लिखा लिखा है 73.0078। ठीक है, तो ये जो 73 है इसे हम कहते हैं होल पार्ट। ओके, एंड ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा है 0078 इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। ओके, देन दूसरा फैक्ट हम देखते हैं लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। ओके, ऐसे डेसिमल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइक डेसिमल्स। ओके, जैसे यहाँ पे देखेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है। ओके, यहाँ पर भी सेम है। तो ये जो है इन्हें हम क्या कहेंगे? लाइक डेसिमल्स कहेंगे, क्योंकि आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या है? वहाँ पर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, इसीलिए इन टाइप के डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे? लाइक डेसिमल्स। ओके, देन है अनलाइक डेसिमल्स। ओके, अनलाइक डेसिमल्स हम किसे कहेंगे? डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल प्लेस। ओके, अनलाइक डेसिमल्स। अब डिफरेंट मीन्स व्हाट? ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम इन क्वेश्चंस को लेते हैं तो इस क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस है। ओके, यहाँ पर आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो ये दोनों क्या है? अनलाइक डेसिमल है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है। ओके, तो अगर हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो ये अनलाइक डेसिमल्स है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को कंसीडर करते हैं तो ये लाइक डेसिमल्स होंगे, या फिर अगर आप सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करोगे तो इसे हम क्या कहते हैं? लाइक डेसिमल्स कहेंगे। ओके, देन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ऐसी है, राइटिंग नंबर ऑफ जीरोस
at the end of a decimal does not change the value of the decimal. ओके, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद हम जितने भी नंबर ऑफ जीरोस लगाते हैं वो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं करता. ओके, दैट मीन्स उस डेसिमल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं करता. फॉर एग्जांपल, अगर हमें नंबर दिया है 7.5, ओके, एक डेसिमल नंबर हमें दिया है 7.5, तो अगर आप इसे ऐसे लिखते हो 7.50, ठीक है, दैट मीन्स 7.5 होता है. या फिर आप इसे ऐसे लिखो 7.500, तो भी इसका मीनिंग क्या होगा, 7.5 होगा. या फिर आप इसे ऐसे लिखो 7.5000, नंबर ऑफ जीरोस लगा दो, ठीक है, फिर भी इसका आंसर क्या रहेगा फाइनली, 7.5. ओके, तो दैट मीन्स आफ्टर डेसिमल नंबर हम लोग जितने भी नंबर ऑफ जीरोस लगाएंगे फिर भी उसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है. ओके, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी. ओके, तो इसी दैट मीन्स इस मेथड को हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो अनलाइक डेसिमल्स दिए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिया है 4.21 एंड सेकंड दिया है 3.561. ओके, तो अगर यहाँ पर है आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 डेसिमल प्लेसेस दिए हैं और यहाँ आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डेसिमल प्लेसेस दिए हैं, तो ये अनलाइक डेसिमल है. तो इसे अगर मुझे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 4.21 को 4.210, ठीक है, तो भी इसका मीनिंग चेंज होगा क्या, नहीं होगा. और इसे हम एज इट इज रहने देंगे 3.561. तो अब देखिए यहाँ पर आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 डेसिमल प्लेसेस आए हैं और यहाँ पर आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 डेसिमल प्लेसेस आए, तो ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गए. तो इसका मीनिंग ये है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम उसमें नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा सकते हैं, ठीक है. बट आपको अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है 7.06, ठीक है, तो इसमें आप 7.06 के बाद हमें नंबर ऑफ जीरोस लगाने हैं. आप लोग सामने नंबर ऑफ जीरोस नहीं लगा सकते. दैट मीन्स अगर आप इसे 7.0006 अगर लिखते हो, ठीक है, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा. ठीक है, अगर आपको लिखना है तो इसे हम किस तरीके से लिखते हैं 7.06000, नंबर ऑफ जीरोस आप बाद में लगा सकते हैं, ठीक है. तो ये इसका मीनिंग एंड इसका मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा. बट अगर इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो ये रॉन्ग हो सकता है. ओके, तो ये सभी फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है. सबसे पहले लाइक डेसिमल्स मीन्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, अगर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है तो उसे हम लाइक डेसिमल्स कहते हैं, और अगर डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है तो उसे अनलाइक डेसिमल्स कहते हैं. देन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी कि आफ्टर डेसिमल प्लेसेस हम नंबर ऑफ जीरोस वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है. जैसे 7.5 को हम 7.50, 7.500, ठीक है, 7.5000 नंबर ऑफ जीरोस हम लगा सकते हैं, ठीक है. सेल्फ प्रैक्टिस 2G के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है राइट डाउन एज डेसिमल्स. ओके, गिवन फॉर्म्स को हमें डेसिमल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है. फर्स्ट दिया है 7/10. ओके, तो 7/10 को हम डेसिमल में 7/10 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. 7/10 को मैं लिख सकता हूँ 7/10. ओके, एंड देन यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 0 दिया है, तो इसे हम डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाता है 0.7. देन दिया है 6000. ओके, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम 6 डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीन्स 1000 यहाँ पर. ओके, डिनोमिनेटर में 1000 आएगा. देन अब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ 1 के बाद 3 जीरोज है. ओके, डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 जीरोज है, दैट मीन्स 6
तो हमें डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट के बाद लिखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इसे कैसे लिखते हैं, 600.0। ओके, तो इसे रीड कैसे करेंगे, रीड हम इधर से करते हैं, इसे रीड करेंगे 0.006। तो देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ 6 लिखा था, बट इसे हमें थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना था, इसीलिए हमने क्या किया कि 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया, बट यहाँ पे सिंगल डिजिट था इसीलिए हमने 2 0 लगाए यहाँ पे। ओके, देन अब ये एक एक्सपांडेड फॉर्म दिया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं देखेंगे। सबसे पहले ये 20 एज इट इज़ प्लस 7 एज इट इज़ प्लस 8/10 दिया है, 8/10 दैट मीन्स होता है 0.8 प्लस 5/100 दिया है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.05। ओके, अगर 1 के बाद 2 0 जो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। देन इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 20 + 7 होता है 27.85। ओके, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 27.85। ओके, इसे अगर आप अरेंज करते हो तो इसे इस तरीके से अरेंज करना है। ओके, पहले आएगा 20। ओके, पॉइंट यहाँ पर मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस है तो इसीलिए 20.00 इसे लिख सकते हैं हम लोग। देन है 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 7.00। देन है 0.8, तो इसे लिख सकते हैं 0.80। ओके, देन है 0.05, तो 0.05। ठीक है, ये एग्जैक्ट इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट है। और देन अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर मिलता है 27.85। ओके, तो आपका आंसर मिलता है 27.85। ठीक है, देन इसे मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले 2 एज इट इज आएगा प्लस 5/100 है, दैट मीन्स ये होता है 0.05। ओके, एंड देन इसे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो आपका आंसर आएगा 2.05। ठीक है, सो हमारा फाइनल डेसिमल कन्वर्जन क्या रहेगा, 2.05। ओके, देन इसे सॉल्व करते हैं, दिया है 40 प्लस 7/100। ओके, 700, तो इसका मीनिंग होता है 0.07। देन है 9 10,000। ओके, 9 10,000 दैट मीन्स 0.0000 कितने जीरो है, 40। ओके, तो 3 0 देन 9। ओके, तो दैट मीन्स 0.0009। तो देन फाइनली से अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40.0709। ओके, देखिए टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस है। ओके, मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 4। यहाँ पर मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं 4। लास्ट में डिजिट कौन सा है, 9। 7 ये सेकंड प्लेस पे है तो डेसिमल पॉइंट के सेकंड प्लेस पे आएगा, और बाकी जगह पर क्या है, 0 है। ठीक है, ये प्रॉपर अरेंजमेंट इस तरीके से आप अरेंज करके उनके एडिशन करके देखोगे तो भी आपको प्रॉपरली आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको इधर अगर कन्वर्ट करके देता हूँ तो मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पे, 4। तो देखिए 40 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 40.0000। देन है 0.07, तो इसे कैसे लिखते थे, 0.0700। ओके, एंड देन है 0.0009। ओके, एंड देन आप इसे ऐड करोगे। देखिए डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट है, एडिशन करते वक्त तो यहाँ पर आएगा 907 देन डेसिमल पॉइंट देन 0 एंड 4, तो आपका आंसर आता है 40.0709। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, गिवन डेसिमल नंबर्स को हमें उसके एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 69.71। ओके, तो अगर आप सबसे पहले यहाँ अगर हम देखेंगे तो 9 यहाँ है वंस प्लेस पर। ओके, देन उसके बाद
6 यहाँ पर है टेंस प्लेस पर। ओके, देन अगर आप 7 देखते हो तो 7 यहाँ दिया है 10th प्लेस पर। ओके, ये जो है 10th प्लेस पर 7 है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद है। और ये जो 1 है, ये 1 है 100 प्लेस पर। ओके, ये जो 1 है ये 100 प्लेस पर है। तो अब अगर इसे हमें इसके एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये 9 यहाँ पर 1st प्लेस पर है, 6 यहाँ पे 10th प्लेस पर है। देन डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है यहाँ पर हम देखेंगे तो 7 यहाँ 10th प्लेस पर है और 1 यहाँ 100 प्लेस पर है। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म अगर हमें लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखता हूँ, 6 यहाँ 10th प्लेस पर है, दैट मीन्स ये 6 इंटू 10 होगा। तो 6 इंटू 10 होता है 60, ठीक है। 9 यहाँ 1st प्लेस पर है, दैट मीन्स ये 9 इंटू 1 होगा, तो ये हो सकता है 9। ओके, प्लस 7 यहाँ 10th प्लेस पर है। ओके, ये 10th एंड 10th इनमें डिफरेंस है। ओके, तो 7 यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में देखिए 7 यहाँ 10th प्लेस पर है, तो इसका मीनिंग होता है 7/10। ओके, एंड प्लस ओके 1 यहाँ 100 प्लेस पर है, दैट मीन्स ये होगा 1/100। ओके, तो ये जो है ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया, ठीक है, ये उसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, 8 यहाँ पे 1st प्लेस पर है, तो इसे अगर हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो ये सिंपली 8 आएगा, प्लस 0 यहाँ 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 0/10, प्लस देन 7 यहाँ 100 प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 7/100। ओके, और 5 यहाँ 1000 प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 5/1000। ओके, इसे अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं तो ये निगलेक्ट हम कर सकते हैं, इसे हम हटा सकते हैं, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 प्लस 7/100 प्लस 5/1000। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। गिवन डेसिमल नंबर्स को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो चलिए देखते कैसे कर सकते हैं। 9.08। ओके, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 9.08, तो मैं यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है, 908 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 0 हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, देन 908 एंड 100 ये सेम नंबर से डिवाइड होते हैं, तो दैट मीन्स ये जो दोनों नंबर है ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो इसे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 4 ज़ा 8, 1 रिमेन 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4, तो और इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 50। देन अगेन ये अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड ये हो जाएगा 25। ओके, ठीक है, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद 227 को 25 से डिवाइड करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 25 9 ज़ा होता है 225। ओके, एंड 227 में से 225 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा रिमाइंडर एज अ 2 डिवाइडेड बाय 25, तो दैट मीन्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, 9 इंटीजर 2/25। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है 0.018। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से डेसिमल पॉइंट हम हटा देते हैं, तो समझो मैंने डेसिमल पॉइंट हटा दिया, तो ये हो जाता है 0.0018 डिवाइडेड बाय
अब 1 के बाद कितने जीरो लगाने हैं, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद था, इसीलिए 3 जीरो यहाँ पे लगाएंगे। तो ये 0018, डेट मीन्स क्या होता है 18, तो ये हो जाएगा 18/1000। ओके, देन अब ये सेम नंबर से डिवाइड होता है, तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 2 18, और इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 500। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 9/500। देन अब ये किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 9/500।